बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आना शुरू हो चुका है। जस्टिस गुप्ता अपना फैसला सामने रख रहे हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है स्प्लिट वर्डिक्ट इन हिजाब केस, यानी कि अलग अलग राय दोनों ही जजों की सामने आ रही है। और जस्टिस गुप्ता ने यह बात साफ कर दी है अपना फैसला शुरुआत में ही रखते हुए कि जो दो जस्टिस इस बेंच में सुनवाई कर रहे थे हिजाब मामले की, दोनों की राय कुछ अलग अलग है। अब अपना फैसला वो सामने रखते चले जा रहे हैं, लेकिन अब यह तस्वीर साफ होती चली जा रही है कि यह मुद्दा अब एक और लार्जर बेंच के पास जाने वाला है। यानी हिजाब मुद्दे को लेकर जिस तरह से बहस शुरू हुई थी कर्नाटक से, सुप्रीम कोर्ट में भले ही यह मुद्दा पहुंचा, लेकिन अब भी वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। यह विवाद अभी यहां आकर खत्म होता नहीं दिखाई दे रहा है। फैसला सुनाया जा रहा है कोर्ट में। जस्टिस गुप्ता अपना फैसला पढ़ना शुरू कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने शुरुआत में ही यह संकेत दे दिए हैं कि राय अलग अलग हैं। जस्टिस धूलिया और जस्टिस गुप्ता दोनों ने ही अपना अपना फैसला लिख लिया था और आज इसे सुनाया जा रहा है। सबसे पहले जस्टिस गुप्ता जो अपनी बात रख रहे हैं, साफ साफ उससे समझा जा सकता है कि दोनों की राय बिल्कुल एक जैसी इस मुद्दे पर नहीं है। यानी बहुत संभावना है कि अब ये लार्जर बेंच को सौंप दिया जाएगा। ये पूरा मुद्दा जो हिजाब को लेकर कर्नाटक से शुरू हुआ था, इस सुप्रीम कोर्ट में लगातार 10 दिनों तक इस पूरे मुद्दे की सुनवाई हुई है। कर्नाटक हाई कोर्ट से जिस तरह का फैसला आया था, क्या उसे पलट दिया जाएगा या उसी के साथ सुप्रीम कोर्ट खड़ा दिखाई देगा? लेकिन इस मामले की सुनवाई जस्टिस गुप्ता, जस्टिस धूलिया ने जब की है, तो अब अपना फैसला पढ़ा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। विक्रांत गुप्ता, माफ कीजिए, विक्रांत यादव हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। विक्रांत, जो फैसला सुनाया जा रहा है जस्टिस गुप्ता की ओर से, क्या संकेत उससे मिल रहे हैं? देखिए, दो चीजें बड़ी क्लियर हो गई हैं। प्रशांत, न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। हिजाब के मामले में सुप्रीम कोर्ट का स्प्लिट वर्डिक्ट है। दोनों ही जजों की राय अलग अलग है। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा है कि वो इस अपील को, यानी कि हिजाब के बैन के खिलाफ जो कर्नाटक हाई फैसला था, के खिलाफ उसे ये कहना है कि उन्हें कोई मेरिट नहीं नजर आती। उन्होंने कहा कि उनके आदेश में 11 क्वेश्चंस उन्होंने उठाए हैं और उन्होंने ये भी बताया कि ये स्प्लिट वर्डिक्ट है। उसके बाद जस्टिस सुधांशु धूलिया ने सारी अपील अलाउ कर दी है, यानी कि उन्होंने सेट असाइड किया है कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को। यानी कर्नाटक हाईकोर्ट ने जो हिजाब पर प्रतिबंध लगाया था उसको खारिज किया है जस्टिस सुधांशु धूलिया ने। यानी कि दो जजेस की बेंच थी, इसको इस तरीके से समझना होगा। दो जजेस की बेंच थी, एक ने कर्नाटक के फैसले को खारिज कर दिया है पूरी तरीके से। जस्टिस हेमंत गुप्ता फैसले को, तो अब ये इंडिया पर ही हमें कि चूंकि कोर्ट लिस्ट में दोनों जजेस के नाम पर ऑर्डर अलग अलग लिखा हुआ है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि स्प्लिट वर्डिक्ट होगा और यही इस मामले में देखने को मिला है। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। उसके खिलाफ जो अपील दाखिल की गई थी उसे खारिज कर दिया है। लेकिन जस्टिस धूलिया ने, जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को खारिज किया है। उन्होंने उस मामले में जो अपील दाखिल की थी उसे अलाउ कर दी है। बहुत बड़ी खबर है ये, क्योंकि हिजाब के मामले में ये उम्मीद की जा रही थी कि आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो बहुत ऐतिहासिक होगा, वो इस मामले के सारे विवाद खत्म कर देगा। लेकिन अब ये मामला बड़ी बेंच के पास जाएगा, क्योंकि 2 सदस्यीय खंडपीठ का फैसला स्प्लिट वर्डिक्ट आया है। जस्टिस धूलिया ने यह भी कहा है कि उनका जो जजमेंट है उसमें पूरा जो मेन थ्रस्ट उनके जजमेंट का रहा वो इस पर रहा कि रिलीजियस प्रैक्टिस में इसेंशियल चीजें क्या हैं, उनके उसमें उन्होंने किस चीज पर विवाद है इसको परे रखते हुए क्या क्या रिलीजियस जरूरतें हैं उस पर ध्यान दिया। और उन्होंने साफ ये कहा जस्टिस धूलिया ने कि हाई कोर्ट चूज रॉन्ग पाथ, हाई कोर्ट गलत रास्ते पे गया, उसने गलत तरीके से चीजों को देखा। ये अल्टीमेटली चॉइस का मैटर है और संविधान की अनुच्छेद 14 और 19 का मामला है, इसको उसी तरीके से देखा जाना चाहिए। ये दलील आपको याद होगा कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी दी गई थी कि ये पर्सनल चॉइस का मामला है और इसमें जो व्यक्तिगत चॉइस है वो किसी उस पर कुछ और नहीं थोपा जा सकता। तो जस्टिस धूलिया ने इस मामले में अपना जजमेंट पूरी तरीके से अलग दिया है। और एक और बड़ी बात, जस्टिस धूलिया ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि जो सबसे बड़ा जजमेंट उनके
का जो 5 फरवरी का आदेश था, जो नोटिफिकेशन इशू हुआ था हिजाब के बैन को लेकर के, उसे खारिज कर दिया है और ये कहा है कि उन्होंने जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी उसे हटाने का आदेश दिया है। बेंच ने अपना एक और बड़ी खबर इस समय न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों के लिए, प्रशांत, बहुत बड़ी खबर कि अब ये मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भेजा जाएगा कि वो इस मामले में एप्रोप्रिएट निर्देश दें। यानी कि अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस मामले में निर्देश दें कि क्या ये मामला बड़ी बेंच के पास जाएगा, किसे कौन सुनेगा। अब ये मामला साफ दिखाई दे रहा है कि इस मामले में एक नई बेंच बनेगी जो 3 सदस्यीय बेंच हो सकती है।